गया जिला जदयू में दो फाड़। पार्टी के प्रदेश सचिव ने जिला अध्यक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं दी जाती है अहमियत, सीएम नीतीश कुमार से की गई शिकायत। सत्ताधारी दल में लंबे समय से जुड़े निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री बिहार को संबोधित एक पत्र में पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जदयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन कुमार यादव के द्वारा अपने निवास स्थान चंती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने जदयू जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, गत दिनों गया शहर में जदयू द्वारा कार्यकर्ताओं का आभार सह सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। यहां तक कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्हें मान सम्मान तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सारी बातों की जानकारी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यालय में बैठे कुछ लोग जो एक साथ सरकार और संगठन के कई पदों पर काबिज हैं, अपने चहेतों को आगे बढ़ा रहे हैं और पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं की गई। पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड कमेटी तक को सूचना नहीं दी गई और जो कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें भी सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। जिन लोगों ने पहले अन्य दलों का प्रचार किया था, सरकार बनते ही उन्हें बिना तथ्यों के पार्टी में शामिल करा दिया गया, जबकि पुराने और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है। उन्होंने जिलाध्यक्ष पर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आ गई कि पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय से लेकर के पंचायत स्तरीय तक इवन जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी जुड़े हुए हैं, सभी के सम्मान के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। और आपने देखा कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में भी बुला करके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के द्वारा हर जिले से कई साथियों को और कई पदाधिकारियों को बुला करके सम्मानित किया गया था। इसी कड़ी में कल गया जिले में भी सम्मान का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें मंच पर ये देखने को मिला कि वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रबंधन में लगे हुए थे, चुनाव में मुख्य भूमिका में थे, और सरकार जैसे ही हम लोगों की बनी, एनडीए की बनी, वो आ करके किसी प्रकार से साक्ष्य को छिपा करके मुख्यालय में अपनी बात को दबा करके किसी व्यक्ति को प्रभाव में लेकर के और वो पार्टी में आ गए। और इन सारे कृत्यों को देख करके जो जनता दलियों के लोग हैं काफ़ी हताश महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि जो जनता दलियों के मूल साथी हैं, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के विचारधारा से सहमत रहे, जनता दलियों के विचारधारा से सहमत है, वो इन सारी बातों को देख करके लग रहा है कि उनकी हकमारी की जा रही है। आखिर जो व्यक्ति 20 साल 25 साल से बिना किसी भी लोभ लालच के, बिना किसी पद के और आदरणीय नेता की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा है, क्या उसकी ये गलती है कि वो चुनाव में दूसरे दल का समर्थन नहीं किया? आप जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष की बात कर लीजिए, तो इनका तो खुद मामला है जो संदिग्ध है। आप देख लीजिए कि इमामगंज में जब चुनाव था, इसकी पार्टी को मैंने निवेदन किया है, मैंने मुख्यालय में भी निवेदन किया और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि देखिए, पार्टी के लिए चुनाव बहुत बड़ा मायने रखता है। चुनाव के बाद जो नंबर जनता देती है उसी के आधार पर सरकार बनती है और उसके अनुकूल काम होती है। तो चुनाव में अगर किसी व्यक्ति का जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल, वैसे व्यक्तियों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। पार्टी उन लोगों पर कार्रवाई करे। हम लोग कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि गया जिले से कई लोग जा करके और पार्टी मुख्यालय में सभी लोगों को इन सारी बिंदुओं से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन इन व्यक्तियों पर पता नहीं किस प्रकार का किनका साया है, किनके प्रभाव में ये लोग हैं, हमको नहीं पता चल रहा है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आई है। हम किसी भी प्रकार से जनता दलियों के मूल साथियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के सभी कार्यकर्ता बूथ पर जा करके और झेलता है, वहाँ की परेशानियों को झेलता है। और मंच पर साझा करेंगे वो लोग जो प्रबंधन देख रहे थे राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के आज ही आग्रह भी किए हैं, उनको पत्र के माध्यम से मैंने इन सारी बिंदुओं से अवगत करवाया और अनुरोध किया है कि इन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब संज्ञान लें
जो कि एक सजग कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ध्यान आकर्षण उनको करवाया है। तो स्पष्ट बताइए, इसके लिए आपकी जवाबदेही किसकी है जिस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, इस तरह की ये जो स्थिति है इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करे कि किसने पार्टी के लिए काम किया था और किसने पार्टी के विरोध काम किया था। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कुनबा को बढ़ाने के लिए नए लोगों का स्वागत होना चाहिए और जो साथी किसी कारणवश हमसे छूट गए थे उनका भी स्वागत हम दल में करते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके नहीं जो 20 साल 25 साल से बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये अपराध है अगर कोई हमारी पार्टी छोड़ के नहीं गया? तो इन सारी बातों को चिन्हित करना यहाँ की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी है और उनका तो खुद मामला कंट्रोवर्सियल है। आखिर इमामगंज में हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उनके जो विषय है, जो एक जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्या उसको वो निभा रहे थे कि नहीं, इस पार्टी को देखना चाहिए था। और बिल्कुल मैं इस बात पे कायम हूँ कि उनका जो मामला है वो कंट्रोवर्सियल रहा है इमामगंज में। चूँकि देखिए जातीय उन्माद से या जातीय प्रभाव से बिहार कभी बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस जिला अध्यक्ष महोदय के विरोध में गया जिले से कई डेलीगेट्स जा करके पटना में इनके विरोध में कई विषयों पर अवगत करवाए हैं, जिसमें कि हमारे दल के एक दिवंगत सुनील जी थे, सुनील सिंह जी उपाध्यक्ष थे, उनकी पत्नी ने भी कई मामलों को उठाया है। मैं इस विषय में बहुत नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अन्य महिला नेत्री ने भी इस विषय को उठाया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन पर नहीं होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि मुख्यालय प्रभारी महोदय या फिर मुख्यालय में बैठे हुए लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल, हम भी कहना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ से लेकर हर जगह चुनाव में पार्टी के एक एक कार्यों में मेहनत के साथ काम करता है, तो एक एक कार्यकर्ता हमारा सम्मान का हकदार है। और जब पार्टी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को जो दिन रात मेहनत कर रहा है उनको सम्मान नहीं मिल पाता है, और जो पार्टी के विरुद्ध काम किया है, कई लोग कल के समारोह में ऐसे मंच पर थे जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वैसे लोग मंच पे बैठे हुए हैं। जो पार्टी के विरुद्ध काम किए हैं, एनडीए के विरुद्ध काम किए, वैसे लोग मंच पे बैठे हुए हैं। वो तो कौन लोग हैं? वो कई लोग हैं, उसमें करीब 8-10 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया है। तो ये जिला अध्यक्ष के दायित्व बनता है कि वैसे लोग को चिन्हित करें, वो मंच पे कैसे आ जाते हैं और आखिर उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये जिला अध्यक्ष की दायित्व है। तो जो कार्यकर्ता सम्मान पाने का हकदार हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो पार्टी में परिपाटी है कि इस पद पे ये हैं, इस पद पे ये व्यक्ति हैं, तो पद के अनुसार उनको सम्मान मिलना चाहिए और बैठने के जगह भी निर्धारित होना चाहिए, जो कि इन जिला अध्यक्ष में अभी तक नहीं देखा गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के और नेता के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और जो हमारे नेता पार्टी ने सम्मान दिया है वो सम्मान लेने लायक हैं, वो जिला अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया जा रहा है।